वाइब्रेशन को अगर हम थोड़ा सा डीप में समझें तो यूनिवर्स में हर एक चीज वाइब्रेट कर रही है। बिल्कुल। एटम के अंदर 99.99% जो है वो खालीपन है। ओके। ओनली 0.01% जो है वो हमारा मटेरियल पार्ट है। ओके। अब जो खालीपन है वहाँ पे क्या है? एनर्जी। जी। और एनर्जी क्या है? वाइब्रेशन। ओके। चक्रास के बारे में थोड़ा बताइए कि हमारी बॉडी में कितने चक्रास होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर अगर अंदर देखा जाए तो 7 चक्रा होते हैं ह्यूमंस में। ओके। तो 7 चक्रा है। हमारे लोअर चक्रा जो है वो रूट चक्रा है, उसका सैक्रल चक्रा है, फिर हमारा सोलार चक्रा है, देन हार्ट चक्रा है, जी। देन विशुद्धि चक्रा जिसको हम थ्रोट चक्रा बोलते हैं, देन हमारा थर्ड आई चक्रा और हमारा क्राउन चक्रा। ये बॉडी के अंदर हमारे 7 चक्रा होते हैं। ओके। अगर देखा जाए बॉडी के बाहर भी हमारे जैसे अर्थ के अंदर हम देखते हैं नीचे होते हैं, वो जो स्थूल नहीं है बॉडी के अंदर नहीं है, 2 नीचे और 4 ऊपर होते हैं। ओके। तो 13 चक्र हम बोल सकते हैं। जी। जैसे कि आपके परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके ड्रम्स हैं, तो दे आर मेनली रिलेटेड टू आवर लोअर चक्रास। ओके। स्पेशली आपके रूट चक्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपित जैन और आप देख रहे हैं मेकिंग सेंस विद दीपित। दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पर है। वेल, क्वाइट लिटरली, क्योंकि आज हम एक ऐसी हीलिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे जहां ना दवाई यूज होती है और ना ही इंजेक्शन यूज होती है, तो सिर्फ आवाज। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है बल्कि हजारों लोगों की हीलिंग प्रोसेस का वो हिस्सा बने हैं। आज मेरे साथ हैं फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ साउंड हीलिंग, डॉक्टर संदीप जोत। दोस्तों, डॉक्टर संदीप एक ब्रिज का काम करते हैं मॉडर्न साइंस और वाइब्रेशनल हीलिंग के बीच। तो आज हम सर से समझेंगे ये टेक्निक्स एक्चुअली क्या होती हैं, इनके पीछे का साइंस क्या है और ये कैसे काम करता है, और आज के मॉडर्न टाइम में इन चीज़ों की कितनी रेलेवेंस है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू दीपक जी, इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे जानने से कि साउंड हीलिंग एग्जैक्टली क्या है। मतलब क्या आवाज़ों से वाकई में हीलिंग हो सकती है? दीपेश जी, यहाँ पे 2 चीज़ों को डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। जी। एक साउंड को और एक वाइब्रेशन को। जी। यूजली साउंड हीलिंग को एक प्रचलित जो एक नाम है वो चल रहा है साउंड हीलिंग, लेकिन जो राइट नेम है इसका वो है साउंड वाइब्रेशनल हीलिंग। ओके। जो साउंड है वो एक अपना काम करती है और वाइब्रेशंस है वो अपना काम करती है। दोनों का अपना अलग अलग काम है, दोनों कंबाइन करते हैं तो एक अलग इफेक्ट आता है, यानी कि वो डबल हो जाता है। ओके। तो साउंड जो है वो, आप भी एक साउंड इंजीनियर हैं, आप जानते हैं। जी जी जी। जब भी कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हम प्ले करते हैं, गिटार प्ले करते हैं, सितार प्ले करते हैं, तो हम एकदम एक अल्फा स्टेट में चले जाते हैं। जी। हम समय को भूल जाते हैं, हम एकदम शांत हो जाते हैं। जी। वो एक प्रक्रिया है, हमारी ब्रेन वेव्स जो हैं वो बीटा से अल्फा की ओर बढ़ना शुरू हो जाती हैं, एक रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके। बीइंग ए डॉक्टर अगर मैं उसको एनालिसिस करता हूँ, इसका मतलब ये है हमारा एक जो सिंपैथेटिक सिस्टम है बॉडी का, जो कि एक फ्लाइट एंड फाइट का सिस्टम है। जब भी हमारे कुछ डर लगता है, हमें कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो हमारा वो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जी। जब वो सिस्टम एक्टिवेट होता है, दैट जस्ट इमेजिन कि हमारा बॉडी जो सेल्स हैं वो एक तरह हमने नीचे थोड़ा सा आग जला दिया उसके, धीरे चल रहा है, इसी लोग बीमार होते हैं। जी। और जैसे ही आपने वो बीटा से अल्फा स्टेट में आए, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो। जी। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो आपके जो डिफरेंट हीलिंग हार्मोन्स हैं या केमिकल्स हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है जो कि हैप्पी हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है जो एक लव हार्मोन है, जी। डिफरेंट एपिनेफ्रिन्स हैं हमारे जो हीलिंग करती हैं, हमारे पेन को कम करती हैं। तो इस तरह के हार्मोन्स और केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और हमारी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। ये है जो साउंड है वो हमारे ब्रेन के ऊपर कैसे काम करता है। जी। अब हम आते हैं वाइब्रेशन के ऊपर। जी। तो दूसरी चीज़ है साउंड वाइब्रेशनल हीलिंग में दूसरा पार्ट है वो वाइब्रेशंस। जी। वाइब्रेशन को अगर हम थोड़ा सा डीप में समझें तो यूनिवर्स में हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है। बिल्कुल। तभी वो एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल। अगर थोड़ा सा मैं साइंस की ओर जाऊँ तो हम लोग जो ह्यूमन बॉडी है वो स्थूल शरीर है, वो ऑर्गन से बना है। जो ऑर्गन्स है वो सेल से बने हैं, जो सेल है वो एटम से बने हैं, जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। और साइंस में बताती है, रदरफोर्ड मॉडल जो है वो बताता है कि एटम के अंदर 99.99% जो है वो खालीपन है। ओके। ओनली 0.01% जो है वो हमारा मटेरियल पार्ट है। ओके। अब जो खालीपन है वहाँ पे क्या है? एनर्जी। जी। और एनर्जी क्या है? वाइब्रेशन। ओके। अब कोई भी इंसान जो बीमार होता है या हेल्दी है,
हेल्दी का मतलब क्या है, उसकी वाइब्रेशन एकदम सही है, सेल जो है एकदम सही तरह से वाइब्रेट कर रहा है, जी जो एटम है वो सही ढंग से वाइब्रेट कर रहा है। और अगर कोई बीमार है तो इसका मतलब ये हुआ वो वाइब्रेशंस चेंज हो गई हैं। ओके अब जो वाइब्रेशंस हैं वो साउंड ने हमें अल्फा स्टेट में ले गया। वाइब्रेशंस हैं वो सेल को एटॉमिक लेवल के ऊपर उसकी वाइब्रेशन को नॉर्मलाइज करके हील करती है। ओके किस तरह से हील करते हैं, थोड़ा सा साइंस का मैं बात करना चाहता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल क्योंकि जब हम 10th 12th में थे तो उस समय हमें पढ़ाया गया था एक फिनोमेना जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। जी हमें एक ट्यूनिक फोक दिया जाता था जी 100 हर्ट्ज का, जी और दूसरा ट्यूनिक फोक दिया जाता था, दोनों को पास में लेके आते थे। तो इसको हमने प्ले किया और ये वाइब्रेट करने लग जाता था बिल्कुल और कई बार ये स्टेबल होता था, साइड में बॉल लगी होती थी, जी। इसको प्ले किया पास में लेके आते थे, बॉल जो होती थी वो हिलने लग जाती जी 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 तो सिमिलर वे में जैसे ही ये वाइब्रेशन हमारी बॉडी के आसपास आती है, एनर्जी है, तो हमारे सेल भी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जी जी उसका रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, उससे हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। साउंड ने हमें अल्फा स्टेट में लेके आई, इसने हीलिंग करना शुरू किया। तो साउंड वाइब्रेशन जो हीलिंग है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर सेल की एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, हमें उस पर्टिकुलर जो भी हम साउंड क्रिएट कर रहे हैं हीलिंग के लिए, अगर वो सही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने पकड़ ली तो वो सही फ्रीक्वेंसी पर जब वाइब्रेट करेगा तो वो हीलिंग प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगी। यस एब्सोल्युटली। ओके सेल या क्लस्टर ऑफ सेल जिसको हम जी जी ऑर्गन जी बोल देते हैं, और जी 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 इंडियन ट्रेडिशन में हम उस क्लस्टर को जहाँ पर है उसको चक्रास बोल देते हैं। ओके ओके। तो चक्रास के बारे में थोड़ा बताइए कि हमारी बॉडी में कितने चक्रास होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर अगर अंदर देखा जाए तो 7 चक्रा होते हैं ह्यूमंस में। ओके एनिमल्स में 2 चक्रा होते हैं basically, Okay. जैसे कैट है, डॉग है। तो हम ह्यूमंस की बात करते हैं क्योंकि हीलिंग तो सबको चाहिए होती है, लेकिन ह्यूमंस की हम बात करते हैं। तो 7 चक्रा है हमारे। लोअर चक्रा जो है वो रूट चक्रा है, उसका सैक्रल चक्रा है, फिर हमारा सोलार चक्रा है, देन हार्ट चक्रा है, जी देन विशुद्धि चक्रा जिसको हम थ्रोट चक्रा बोलते हैं, देन हमारा थर्ड आई चक्रा और हमारा क्राउन चक्रा। ये बॉडी के अंदर हमारे 7 चक्रा होते हैं। ओके अगर देखा जाए बॉडी के बाहर भी हमारे, जैसे अर्थ के अंदर हम देखते हैं नीचे होते हैं, वो जो स्थूल नहीं है बॉडी के अंदर नहीं है, 2 नीचे और 4 ऊपर होते हैं। ओके तो 13 चक्र हम बोल सकते हैं। ओके ओके। तो डॉक्टर साहब हमने देखा है कि जैसे अब हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टोर है, जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजता है, कस्टमर्स आ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, तो मान लीजिए कोई परकशन इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो हमें एक अलग टाइप की फीलिंग होती है, कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो डिफरेंट टाइप की फीलिंग होती है। तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारे चक्रास से कुछ रिलेटेड होते हैं? दीपेश जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यस जी जैसे कि आपके परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके ड्रम्स हैं, तो दे आर मेनली रिलेटेड टू आवर लोअर चक्रास, ओके स्पेशली आपके रूट चक्रा। जैसे कि हमारी वर्कशॉप में भी होता है, हम देखते हैं किसी को कुछ प्रॉब्लम है, रूट चक्रा रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वी यूज परकशन इंस्ट्रूमेंट्स ओके टू एक्टिवेट दैट। ओके वैसे ही आपके जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, जी वो आपके हार्ट से रिलेटेड होते हैं। ओके आप तभी देखोगे मूवीज में जो गिटार बजती है, जब भी कोई प्यार होता है, वो हीरो हीरोइन मिलते हैं तो पीछे से गिटार या वायलिन ही बजती है, बिल्कुल बिल्कुल राइट? तो उसका एक एक्सपीरियंस होता है, दैट्स रिलेटेड टू द हार्ट चक्रा, द हार्ट, एंड लव इज रिलेटेड टू द हार्ट, जी। राइट? जैसे हमारे एयर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि बांसुरी हो गई, ब्लो करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो हमारे विशुद्धि चक्रा जो कि हमारा थ्रोट चक्रा उससे रिलेटेड होता है। ओके कुछ जैसे हमारे हैंड पेन्स हैं, वाटर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जी, तो वो हमारे अपर चक्रा से रिलेटेड। ओके। तो ऐसे जो आपके स्टोर में सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो भी एक हीलिंग का ही एक हर जरिया है। इंस्ट्रूमेंट का हमारी बॉडी के किसी ना किसी चक्रा से रिलेशन जरूर मिलेगा। परफेक्टली, हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब हमारी जो एंशंट नॉलेज है वेदों की, या हम अगर चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें, तो उसमें भी साउंड हीलिंग का जिक्र आता है। साउंड का, नाद का जो जिक्र हो रहा है जी वो हर एक वेद में हो रहा है जी। और अब ध्यान से अगर देखोगे तो सिर्फ हमारे ट्रेडिशनल वैदिक में, चाइनीज में नहीं है, हर एक रिलीजन में है। ओके आप हिंदू धर्म ले लीजिए, जी, तो उसे मंदिर में आप जाते हो, जैसे मंदिर में एंटर करते हो, पहला काम क्या करते हो आप? घंटी बजाते हैं। घंटी बजाते हैं। बिल्कुल। तो घंटी बजाने का मतलब ये नहीं है हमने बेल को बजाया, हमें वाइब्रेशन क्रिएट कर दी, वाइब्रेशन क्रिएट किया। कई लोग सोचते हैं भी हम भगवान को बोलते हैं भाई आ गए हम लोग, हाँ जी, वो अटेंडेंस नहीं है। उसके पीछे बहुत ही सूक्ष्म चीज है ओके, जो हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे। उसका मतलब ये है, आप बेल प्ले करते हैं जी, हर एक बेल का साउंड नहीं, एक वाइब्रेशनल टाइम होता है, ओके, 2 मिनट 3 मिनट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राइट? जो साउंड नहीं सुनाई दे रही, आप उसको बेल को टच करोगे स्टिल इट विल वाइब्रेट। जी 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 बिल्कुल। तो हमारी बॉडी को जैसे ही आप बेल प्ले करते हैं
टेम्पल में जाते हैं, करना क्या होता है, आपको बेल प्ले करके आगे नहीं निकलना होता, वहीं रुकना है। बेल प्ले कीजिए, उसके नीचे रुकिए। ओके। दोस वाइब्रेशंस आर लाइक साउंड बाथ। आप अपने इष्ट देव से, भगवान से मिलने जा रहे हो। जी जी आप जी जी जी। फ्रेश नहा धो के एकदम क्लीन होके जाते हो। इट इज क्लीनिंग अ चक्रा, इट्स क्लीनिंग अ ऑरा। ओके। इस तरह से हम जाते हैं। ओके। फिर भगवान के पास जब जाते हैं तो हम भोग लगाते हैं, तब भी हम ऐसे घड़ियाल होते हैं। अब सिख धर्म का एग्जाम्पल ले लीजिए। जी। जैसे गुरु ग्रंथ साहब मूव करते हैं तो सबसे पहले क्या चलता है, पानी चलता है। बिल्कुल। पानी का कोई छिड़काव करते हैं जी। फिर उसके पीछे घड़ियाल होता है। बिल्कुल। अब बेल इज देयर, कंटिन्यूसली बजाते हुए जाते हैं। कंटिन्यूसली हाँ जी। बजाते जाते हैं। फिर ग्रंथ साहब चलते हैं। जी, उसका जी, रीजन क्या है, क्योंकि जो साउंड है वो वाटर में 5 टाइम्स ज़्यादा ट्रेवल करती है। स्पीड Okay. इज इन एयर इज 330 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड। ओके। सो दैट साउंड एंड वाइब्रेशन कैन हील, प्योरीफाई पीपल एंड द पाथ आल्सो। जी 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 जी, जहाँ पर हम उसको लेकर जा रहे हैं। लेके जा हाँ रहे जी, हैं, हाँ जी। लेके जा रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में ले लीजिए आप, उनके तो मतलब चर्च के ऊपर कितना बड़ा घड़ियाल लगा होता है। होता ही होता है। वो तो 5 मिनट तक वो प्ले कीजिए, 5 बिल्कुल। मिनट तक आवाज आती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई आदमी 10 किलोमीटर दूर भी है वो भी सुनाई दे जाएगा। बिल्कुल। इट्स नॉट अबाउट द इंडिकेशन ऑफ टाइम, ओके। इट्स अबाउट द प्योरिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, जी, जी, प्योरिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, प्योरिफिकेशन ऑफ एवरी लिविंग थिंग। जी ऐसी आप मुस्लिम का ले लीजिए। जी। मस्जिद में क्या होता है, अजान होती है बिल्कुल। जब सुबह सुबह होती है, वो क्या है, वो भी साउंड एंड वाइब्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। बुद्धिज्म में ले लीजिए, वहाँ भी है साउंड ट्रेडिशन शुरू से रहा। आप ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स ले लीजिए, ओके। उनके ज़माने में आज से 5000 साल पहले भी दे वर यूजिंग डिग्रीडो। हाँ, डिडली डू। जी जी जी। जो इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल, होता है, बिल्कुल, मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। इट्स ए ब्यूटीफुल साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट। जी 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 और बहुत सारे कंसर्ट्स में यूज़ होता है ये। जी 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 तो हमारा शंख हो गया, वो तो समुंदर से नेचुरल जी निकलता जी है। जी जी। तो ये ट्रेडिशन जो है ह्यूमंस का, साउंड के साथ में, वाइब्रेशन के साथ में, क्योंकि बिग बैंग जो है वो भी एक साउंड के साथ ही स्टार्ट हुआ था। जी जी। तो शुरुआत से ह्यूमन, जब से ह्यूमन या अर्थ का या हमारे प्लेनेट का, यूनिवर्स का उत्पन्न हुआ है, उसका इनिशिएशन हुआ है, तब से साउंड एंड वाइब्रेशन साथ ही चल रहा है। साथ ही चल रहा है। तो सभी रिलीजन में, ट्रेडिशन में, हर जगह जी पे जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, आप लोग इतने सारे पेशेंट्स से कम अक्रॉस करते हैं और सबको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ ऐसी मिराकुलस हमें बताइए इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ है, जहाँ आपने एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग हीलिंग होती हुई देखी हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा। राइट। जी। क्योंकि जब मैंने इस हीलिंग मोडलिटी में आया था, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाता जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट जिंद्रा कॉलेज पटियाला। Okay. I've done my MBBS, I'm a डायबिटोलॉजिस्ट, आई एम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। जी। तो जब ये चीज़ें लोग बात करते थे ना, तो मुझे यकीन नहीं आता था, मुझे लगता था ये लोग मतलब वैसे ही बोल रहे हैं। वैसे ही बोल रहे हैं। 20 बातों में हाँ नहीं, आज भी बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि भाई साउंड से क्या हील हो सकता है। मैं ऐसा ही था। इसीलिए हम आज बैठे हैं और ये समझना चाह रहे हैं कि साउंड से क्या हील हो सकता है। हाँ, मैं ऐसा ही था। जी। मतलब कोई बात भी करता है ना, मुझे लगता है फालतू का पैसा लूटने का हाँ है, जी, फालतू हाँ का, जी। ये तो मतलब और ट्रेडिशन के लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी, दैट हाँ जी। साइंस इज एवरीथिंग, जो मैं पढ़ा हूँ, क्योंकि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल, पढ़ी है, बिल्कुल, फिर मेडिकल बिल्कुल, कॉलेज में गए हैं बिल्कुल। हम लोग। ट्रेडिशनल एलोपैथी जो एलोपैथी हाँ पढ़ी जी, है, हमें हाँ कॉलेज जी, में वही हाँ पढ़ाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब धीरे 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 वैशाली जी और मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, जी। और जो मिरेकल्स हो रहे हैं, इवन मेडिकल साइंस, जो मेरा ब्रेन है, जो मेरा एजुकेशन है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जी। ये पहली बार किसी पॉडकास्ट में या किसी जगह पे शेयर कर रहा हूँ। जी अपनी वर्कशॉप में भी बहुत रेयरली शेयर करता हूँ, वो भी जो एडवांस लेवल की वर्कशॉप है, उन्हीं स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। जी तो दीपक जी, ये पर्सनल बात है। जी। मेरे यंगर ब्रदर ही इज़ आल्सो डॉक्टर। ओके। वो भी MD है। ओके। तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही थी। लेकिन नियर अबाउट सितंबर 2023 में अचानक उसने मेरे को एक रिपोर्ट भेजी। तो मैंने रिपोर्ट देख ली और रख दी। उसका शाम को कॉल आया मेरे पास, बोला वीरे आपने वो रिपोर्ट देख ली? मैं क्या देख ली, यूरिनरी ट्रैक कैंसर है और अपना लाइफस्टाइल चेंज करेगा बंदा, साउंड वाइब्रेशन लेगा जैसा हम सबको बताते हैं, अपना फूड हैबिट्स, अपना स्ट्रेस लेवल, तो ठीक हो जाएगा। बोला अच्छा। तो बोला आपने ध्यान से रिपोर्ट देख ली है? मैं क्या हाँ मैंने रिपोर्ट पढ़ ली है। बोला वो मेरी रिपोर्ट है। ओहो। तो
आई वाज शॉक्ड। किसी और के लिए आप दूसरा पेशेंट है या कोई और है तो बिल्कुल तो अलग बात है, लेकिन अपने में तो फिर एक ही भाई, वो मेरे लिए लक्ष्मण नहीं है, मेरे लिए राम है वो। जी मतलब ही इज सो मैच्योर दो ही इज अ यंगर। तो मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब दूसरों को आप सलाह देते हो ना, देनी बहुत आसान है, बिल्कुल खुद के ऊपर लागू करना बड़ा मुश्किल बहुत है। मुश्किल हो जाता है। उस समय आप दुविधा में पड़ जाते हैं, फिर आपका मेडिकल ब्रेन जाग जाता है। तब हम तुरंत यहाँ पे राजीव गांधी हॉस्पिटल में आए। तो वहाँ पे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल कैंसर के लिए जो हमारे एरिया में है। तो डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने बताया आपको बायोप्सी करनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी, रेडियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, जो हमारी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है जी। तो हमने बोला क्या हम वेट कर सकते हैं किसी और ढंग से? बोले नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम भी डर गए। तो अभी ये चॉइस थी क्या हम क्या करें जी। या तो हम जो बता रहे हैं दुनिया को वो खुद फॉलो करें, बिल्कुल, या फिर हम जो मतलब चल रहा है तरीका है उस पे चलें, मेडिसिन का वो चलें। तो बहुत दुविधा थी। और तो हमने एक विश्वास रख के, एक ट्रस्ट करके हमने ये सोचा हम लोग अगले 6 महीने तक कोई टेस्ट नहीं कराएंगे। ओके। वी विल ट्राई टू हील नेचुरली। ओके। सिर्फ साउंड हीलिंग नहीं, जो कुछ कर सकते थे हम लोग। मेरे ब्रदर का नाम डॉक्टर गगन है। उन्होंने सुबह 3:30 बजे उठना शुरू कर दिया। ओके। सुबह उठ के मेडिटेशन, वाइब्रेशनल थेरेपी, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, फिर घर का ही स्प्राउट्स, घर का ही खाना। कमिटमेंट रही उनकी पूरी। शाम को 7 बजे सो जाना। ओके। एकदम हैप्पी रहना, अच्छी बुक्स पढ़नी, क्रिएटिव जूसेस उसने स्क्रिप्ट करने शुरू कर दिए, गाना सीखना शुरू कर दिया। अच्छा। उसको पहले कभी नहीं गाया उसने, गाना सीखना शुरू कर दिया। घर में कोच आता था, सिखाता था, और उसने बुक लिखनी शुरू कर दी। ओके। और सुबह शाम जो हीलिंग हो रही है, साउंड हीलिंग हो रही है, वाइब्रेशन हीलिंग हो रही है, वो साथ में चल ही रहा है जी। तो हमने 6 महीने नहीं, हमने 8 महीने तक कोई टेस्ट नहीं कराया। ओके। और 8 महीने के बाद हमने टेस्ट करवाया, जी। ही वॉज कैंसर फ्री। अच्छा। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यस, इट वॉज मिरेकुलस, क्योंकि खुद का था। इस तरह के जो हमारे कुछ पेशेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट के पास जो पेशेंट्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कम से कम अभी हमारे पास 100 टेस्टिमोनियल्स हैं यहाँ पे कैंसर रिवर्स हुआ है। तो अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से चलते तो उतने में तो कीमोथेरेपी भी हो जाती, सारे साइड इफेक्ट होते हैं उसके, मतलब 6-8 महीने तो बहुत लंबा समय होता है। एक पैरेलल देता हूँ मैं। उसी समय हमारे एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ को यूनिट्रैक नहीं, उनको ओरल कैंसर डिटेक्ट हुआ। ओके। और शी इज नो मोर राइट। ओके। शी हैज गॉन टू द ट्रेडिशनल ऑल द थिंग्स। मेरा एक मानना है, मेरा एक बहुत, मैं हम लोग बहुत एक फर्म बिलीवर हैं कि बहुत सारी डिजीजेस, और रियलिटी है ये, बहुत सारे दर्शकों को, बाकी लोगों को पता नहीं होगा, डिजीजेस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, दे आर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल। उनका रूट कॉज जो है ना, कोई ट्रॉमा है, कोई पेन है, कोई इमोशन है, हम लोग उस पर काम ही नहीं करते हैं। जो ट्रिगर है, हम रूट पे काम नहीं कर रहे हैं। हमने कीमो कर दिया, हमने सरफेस पे वो काट रहे हैं, लेकिन जड़ है, उस पे तो काम करना पड़ेगा ना, नहीं तो दोबारा होएगा वो रिकरेंस होगी उसकी। ठीक बात है। तो वही चीज़ें हम आजकल सिखा रहे हैं, बता रहे हैं भी। कोई भी डिजीज़ है उसको, चाहे वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो डायबिटीज़ है, और साउंड और वाइब्रेशन हीलिंग से आप अगर पूछें मेरे से, सबसे बेस्ट डिजीज़ हमने जल्द से जल्द किसको ठीक होते देखा है? दैट्स डिप्रेशन। अच्छा। जो कि क्रॉनिक है आजकल। बिल्कुल 70-80% लोगों को है आजकल। तो डाटा तो मेरे को इतना नहीं पता है, मतलब क्या हमारा जो डाटा बोलते हैं, नहीं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर होता ही है सबको। हाँ, कह सकते हैं, हर इंसान परेशान है, कह सकते हैं। तो साउंड हीलिंग काफी उसमें इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव। ओके। साउंड हीलिंग, साउंड वाइब्रेशन हीलिंग, आप एक सिंपल काम कीजिए। हमारे जो रागाज है ना, इवन आजकल डॉक्टर्स जो है ना, उनको वाइब्रेशन हीलिंग के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन साउंड हीलिंग के लिए वो रागाज रिकमेंड करने लगे। ओके। अच्छा। भी आप ये रागा सुनिए, आप इस तरह से, इस तरह का फूड खाइए, आप इस तरह से आपके हैप्पी हार्मोन्स, बिकॉज जो डिप्रेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे सेरोटोनिन से। तो वो दिन दूर नहीं है जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज रागास को पेटेंट करवा लेंगी, फिर ऐसा भी होने वाला है। थोड़े हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ही करवाओ ना ऐसा कुछ। उनको क्यों मौका दिया जाए? हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे वैशाली जी की अलग जर्नी रही और आप ट्रेडिशनल एलोपैथिक डॉक्टर हैं, तो कैसे, मतलब आप लोग शिफ्ट कैसे हो गए फिर? मतलब क्या चीज़ थी ऐसी जिसने आपको ड्रॉ किया इतना कि आप अपना ट्रेडिशनल रूट छोड़कर और साउंड हीलिंग में आ गए? अगर मैं बोलूँ,
ये एकदम सडन शिफ्ट है, ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं ये मानता हूँ किसी भी आदमी की जो जर्नी होती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की जर्नी होती है, वो सडन ही होती है। बहुत उसके पीछे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। जी। और हमने जब साउंड हीलिंग के साथ पहला हमारा इनकाउंटर था साउंड वाइब्रेशन हीलिंग के साथ, म्यूजिक तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओके। क्योंकि मैं खुद फ्लूट प्ले करता हूँ। ओके। और मुझे ओल्ड सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है। नए वाले जो वो वाले जो बहुत शोर करते हैं वो वाले नहीं, लेकिन पुराने वाले मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। जी। तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन जो फर्स्ट इनकाउंटर था मेरा, मेरी बेटी की वजह से हुआ। ओके। मेरी जो बड़ी बेटी है दिव्यांशा, एंड शी वाज नियर अबाउट 3 or 4, शी वाज हैविंग अ सीवियर हेडेक। ओके। और हमने आई सर्जन को, मेरे बैचमेट थे, उनको दिखाया। फिर हमने पीट्स के डॉक्टर को दिखाया। जो हमारा स्फीनोइड साइनस होता है, जो कि हमारे आइज़ के और ब्रेन के बीच में होता है, स्फीनोइड साइनस की इन्फेक्शन है दिव्यांशा को। अच्छा। तो जो कि बहुत रेयर है उस एज में, बहुत ही रेयर। जी। और मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने बोला हम एक काम करते हैं, उनको हम एंटीबायोटिक देते हैं और साथ में स्टीरॉयड देते हैं। जी। तो उन्होंने 20 दिन दिया उनको हैवी एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड्स। तो ठीक हो गया वो। जी। बट अगेन 1 महीने के बाद फिर से उसकी रिकरेंस हो गया। ओके। देन माई फ्रेंड टोल्ड कि इस यंग एज में हम इसको इतना स्टीरॉयड नहीं दे सकते। तो उसके एडिनोइड्स हैं वो लार्ज हुए हैं जी। हम उसका ऑपरेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। ओके। दीपक जी, हमारे मेडिकल साइंस में ना टॉन्सिलाइटिस जी। एंड एडिनोइड्स को निकालना बहुत कॉमन है। ओके। ENT के लिए तो ये ऐसे मतलब रोज नॉर्मल प्रोसीजर है। ओके। तो मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं, अगर कोई और चॉइस ही नहीं तो। मेरा तो ब्रेन वो मेडिकल साइंस में ट्रेन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, हमने डेट ले ली ऑपरेशन की। तो जब डेट आई, 1 दिन पहले आया, तो क्योंकि बीइंग ए मदर वैशाली बहुत रिसर्च करती है, उसने गूगल किया, सब कुछ किया। तो बोली आप डॉक्टर्स का क्या है, आज बोल रहे हो एडिनोइड्स काम के नहीं है, 40 साल के बाद बोलोगे भी ये तो बहुत अच्छा ऑर्गन है आपका, इम्यूनिटी की सबसे बड़ा ऑर्गन है, जैसे कि हम अपने टॉन्सिल्स को बोल रहे हैं। जी 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 जी। तो मेरी बेटी का ये निकाल दोगे आप ये एडिनोइड्स, जी, कल को क्या करेगी? नहीं, माई डॉटर इज नॉट गोइंग अंडर नाइफ। ओके। तो मैं क्या, वैशाली शी इज सफरिंग फ्रॉम पेन, हमें उसको देखना है। उसका बहुत सीवियर पेन होता था। ओके। मतलब बैठ नहीं पाती थी, ऐसे ऐसे सिर को ऐसे ऐसे पीटती थी, रोती थी। और छोटे बच्चे को आप देख नहीं पाते उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बोले नहीं, हम सब कुछ ट्राई करेंगे। तो हमने उस समय दीपक जी होम्योपैथी भी ट्राई की। ओके। क्योंकि आपकी पैथी जितनी मर्जी अच्छी हो, आप अल्टरनेटिव देखते हैं, जाते ही जाते हैं। ठीक बात है। मेरे को जब डायबिटीज़ हुई तो मैंने सिर्फ मेटफॉर्मिन नहीं खाई। जब मैंने बोला मेटफॉर्मिन मैं नहीं खाऊंगा, मैंने तो खाई नहीं। मैंने बोला मैं इसको ऐसे ठीक कर सकता हूँ, और मैंने उसको रिवर्स किया। तो वैसे ही दिव्यांशा के लिए हमने स्टैंड ले लिया, ठीक है। हमने साउंड हीलिंग सीखा, हमने क्रिस्टल हीलिंग सीखा। ओके। और ऐसे इसका फर्स्ट एनकाउंटर था। फिर हमने घर में किसी को कुछ भी होता, हेडेक हो रहा है, कोई चोट लग गई है, तो साउंड हीलिंग करते ठीक हो जाते। ओके। एक बार मेरा हैंड बर्न हो गया। ओके। इतना जलन हो रहा था, मतलब सब कुछ वो लगा रहे हैं, लेकिन स्टिल पेन वाज अनबियरेबल। साउंड हीलिंग किया थोड़े टाइम के लिए, गायब। अच्छा। आज की डेट में हमारे घर में कोई मेडिसिन नहीं लेते। अच्छा। वी कॉल दिस साउंड मेडिसिन। किसको लेना साउंड मेडिसिन ले लो। ओके। हाँ, अभी हम बीमार होते हैं, लोग बोलते हैं हाँ होते हैं, हाँ जी, लेकिन जल्दी ठीक हो जाते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। ओके। मतलब केमिकल इंटेक काफ़ी कम हो गया। बहुत कम हो गया। हमारा जो फूड है वो हमारा ऑर्गेनिक आता है, खुद के खेत हैं, वहाँ खुद उगाते हैं। ओके। खुद का वो घर में आता है, वो वही खाते हैं। ओके। ओके। दूध हम लेते ही नहीं है। जो साउंड है वो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी जी जी। तो जितना केमिकल हम कम कर सके जी, उतना हम लाइफ में अपनी फैमिली में कम यूज़ कर रहे हैं। तो फिर आपने जब इंस्टीट्यूट ऑफ साउंड हीलिंग फाइनली बनाया, तो अभी आपका क्या प्रोसीजर होता है? अगर कोई पर्सन आपसे सीखने आते हैं तो उनकी क्या जर्नी होती है? आप एग्जैक्टली क्या उसमें सिखाते हैं स्टूडेंट्स को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछना चाहते हैं, सभी लोग पूछते भी हैं हमसे जी। भी पहली बात आप डिफरेंट क्यों हैं और हमारी जर्नी कैसे रहेगी। तो जो स्टूडेंट हमारे पास हीलर्स आते हैं सीखने के लिए, जी, पहले तो हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट लेते हैं। ओके। जो फर्स्ट हमारा स्टेप रहता है वो 2 दिन का एक प्रोग्राम रहता है, जिसको हम मास्टर प्रैक्टिशनर साउंड हीलिंग वर्कशॉप बोलते हैं। ओके। उसके अंदर हम लोग उनको पहले तो सिखाते हैं साउंड होता क्या है, ओके।
फिर हमको जो हमने अभी भी बात किया साउंड वाइब्रेशन में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल। फिर उनको अपने जो फिलोसफिकल जो वैदिक सिस्टम है और चाइनीज सिस्टम है उससे उन दोनों में कनेक्शन क्या है और इस साउंड हीलिंग के साथ और वाइब्रेशन हीलिंग के साथ में कैसे रिलेटेड है, ओके, वो उनको बताया जाता है। फिर जो रियल साइंस है इस विधि के पीछे, मेरा मानना ये प्रोफेशनल तभी हो सकते हो जब उसकी साइंस आपको बिल्कुल, आप दूसरे को बहुत ही सरल शब्दों में बता सके, फाउंडेशन आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। दिव्य जी आपको कल को बोल रहा है, संदीप जी मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही अजीज फ्रेंड है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसको हील करना है, आप ठीक कर दो उसको। और आप कैसे ठीक करोगे अगर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा एक सरल शब्दों में भी कैसे हीलिंग, सामने वाले का कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, बिल्कुल राइट। हम उनको साइंस फिलॉसफी जी पूरा डिटेल में बताते हैं। उसके बाद जो वर्कशॉप होती है वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है। ओके, वो खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ओके, और वो अपने जो क्लीग्स होते हैं 1-to-1 उनको हीलिंग देते हैं, उनको फीडबैक मिलता है उनका क्या रिस्पॉन्स आया जी। एंड उसी वर्कशॉप में कितने लोगों का मैजिकल रिस्पॉन्स आ जाता है, ओके, कितने लोगों का ट्रॉमा रिलीज होता है, कितने लोगों का आते तो सीखने हैं जी, लेकिन उनका खुद की भी हीलिंग हो जाती है। तो हम उसे 5 तरह के प्रोटोकॉल सिखाते हैं। जी। फर्स्ट जो प्रोटोकॉल सिखाते हैं वो हम सिखाते हैं सेल्फ हीलिंग का। ओके, किसी को भी आप हील करने से पहले खुद को हील करना बहुत जरूरी है जी। तो उनको सेल्फ हीलिंग के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सिखाते हैं। दूसरा 1-to-1 प्रोटोकॉल सिखाते हैं जी। कैसे आप किसी को भी किसी भी डिजीज के लिए हील करने में सहायता कर सकते हो जी। हील नहीं बोला मैंने, हील करने में सहायता हेल्प कर सकते हैं क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजें साथ में काम करेंगी। जी। जो थर्ड प्रोटोकॉल सिखाते हैं उसको हम बोलते हैं साउंड बाथ। जी। जैसे ग्रुप्स में योगा टीचर्स होते हैं, मेडिटेशन टीचर्स होते हैं या कोई रिट्रीट होती है जी। ग्रुप के साथ में ग्रुप को कैसे हील करना है जी वाइब्रेशन के साथ। जो फोर्थ प्रोटोकॉल होते हैं उसको बोलते हैं स्पेस हीलिंग। हर एक घर में आपकी जो स्पेस होती है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज होती है, उसकी वजह से उस घर में आपने देखा होगा किसी घर में कोई आदमी पुराने घर से नए घर में गया और उसमें डिजीज आनी शुरू हो गई और एकदम घाटा पड़ना शुरू हो गया। नहीं करा, लोग कहते हैं सूट नहीं किया, एनर्जी सूट नहीं करते, वो फिर वास्तु करते और करते हैं। दिस इज ऑल एनर्जीज। ओके, राइट। तो ये एक्चुअल में होता है, ऐसा होता है। आप एक बात सुनिए और समझिए, अगर पानी कहीं पे रुका रह गया, मान लो एक पॉन्ड है, स्टैग्नेंट हो गया तो क्या होगा? सड़ेगा, वो तो सड़ेगा, फंगस होगा, उसमें कीट आएंगे, सब कुछ आएंगे और वो पीने लायक नहीं रहेगा, बीमारी फैलाएगा। बिल्कुल। वैसी अगर एनर्जी है वो कहीं रुकी रह गई, ओके, सेम थिंग, एनर्जी शुड बी फ्लोइंग लाइक अ वाटर। ओके। जो फिफ्थ प्रोटोकॉल जो हम सिखाते हैं वो होता है एनिमल हीलिंग, पेट हीलिंग। ओके। बहुत सारे लोग पेट होते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, उनको कैसे हील किया जाता है। ये जो हमारी 2 days वर्कशॉप है, दिस इज ऑल अबाउट थेरेपेटिक सिंगिंग बॉल्स। ओके। हैंडमेड वाइब्रेशनल थेरेपेटिक सिंगिंग बॉल्स। ओके। इसके बाद डीप डाइव होता है, वो और डीप जाते हैं, उसमें और इंस्ट्रूमेंट्स ऐड हो जाते हैं। जैसे ट्यूनिंग फोक एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, वो हम डीप डाइव में सिखाते हैं। फिर कपल थेरेपी होती है, वाटर प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग होती है, साउंड के वाइब्रेशन के साथ में आप डिस्टेंस से कैसे हीलिंग कर सकते हो, पास में भी नहीं है। ओके। तो फिर वो नेक्स्ट लेवल आ जाता है। जी। ये एक जर्नी रहता है, एक सफ़र रहता है जो लोग हमसे सीखने आते हैं। ओके। तो डॉक्टर साहब, आने वाले 5 या 10 साल में आपका क्या विजन है इंडिया के लिए और ग्लोबली? आप इस मैसेज को और ज़्यादा कैसे स्प्रेड करना चाहते हैं? हमारा ये मानना है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो जी। आपको अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए आपको एक कम्युनिटी चाहिए जी। हम कितने लोगों को सिखा सकते हैं, हम कितने लोगों को हील कर सकते हैं? दिन में समय तो उतना ही है। बिल्कुल। तो अगले 5 या 7 साल में हमारा पर्पस ये है, ये साउंड हीलर्स की और हीलर्स की जो कम्युनिटी है प्रोफेशनली इसको बिल्ड करा जाए, इसको बिल्ड किया जाए। उसके लिए हम 2 काम कर रहे हैं। जो पहला काम हम कर रहे हैं वो साउंड हीलर्स जो हमारे ट्रेंड होते हैं, अभी तक वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइब्रेंट कोहेरेंट साउंड हीलर्स कम्युनिटी इन इंडिया। ओके। लार्जेस्ट। वो हमारी बिल्ड हो रही है। धीरे धीरे हम लोग ग्लोबल लेवल पे भी अपनी कम्युनिटी हमारी बढ़ रही है। ओके। तो एक तो ये कम्युनिटी जब काम करती है उनकी एक सोच बन जाती है, रेगुलर एक दूसरे के टच में रहते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक्सपीरियंस शेयर होते हैं, बिल्कुल, पॉसिबिलिटी शेयर होती हैं, कोलैबोरेशंस होती हैं, उससे आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जी। दूसरा, हमने सिर्फ डॉक्टर्स के लिए एक चैनल स्टार्ट किया है। ओके। स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ। ओके। हमारे चैनल के ऊपर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन भी हमारे मेंबर हैं, डॉक्टर अलेक्जेंडर भी हमारे मेंबर हैं। ओके। डॉक्टर खादरवली, पद्मश्री डॉक्टर खादरवली भी हमारे मेंबर हैं, पद्मश्री डॉक्टर सुधीर शाह भी हमारे मेंबर हैं। लगभग हम 150 डॉक्टर्स हैं जो डिफरेंट पद्धतिस को मेडिसिन के साथ में यूज़ कर रहे हैं। ओके। जैसे कि मेडिटेशन हो गया,
एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर हो गया, फिर आपका क्रिस्टल हीलिंग हो गया, EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक हो गई, PLRT पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, जैसे डॉक्टर न्यूटन है, डॉक्टर लक्ष्मी है, वो हमारी कम्युनिटी में है। तो ऐसी कम्युनिटी हम क्रिएट कर रहे हैं जो साइंटिफिक है, जी, जो रिसर्च बेस्ड है, जी, क्योंकि वर्ल्ड उसी चीज़ को मानता है। इवन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी, बिल्कुल, जो रेपिटेबल है, ठीक बात है। और जो डॉक्टर जब ऐसी बात करते हैं, जो MD है, DM है, MCH है, बिल्कुल, तो वो बात बहुत पुख्ता हो जाती है। बिल्कुल तो ठीक हम बात दोनों फ्रंट के ऊपर काम कर रहे हैं। एक फ्रंट है यहाँ पे हम लीड कर रहे हैं, एक साउंड हीलर्स की कम्युनिटी बना रहे हैं, और दूसरे फ्रंट पे जो प्रोफेशनल है उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, और हर हफ्ते हम लोग संडे को सुबह 11:11 मिलते हैं। ओके, ये वाली डॉक्टर्स की जो कम्युनिटी। जी। तो वो अपनी ट्रेडिशनल एलोपैथी के साथ साथ ऑल्टरनेट चीज़ें भी पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं। यस। ओके। यहाँ में दीपक जी मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ ताकि मैं मिसकोट ना हो जाऊँ। हर एक पैथी की अपनी एक महत्ता है। बिल्कुल। जो एलोपैथी है इमरजेंसी में इससे बेटर पैथी नहीं है। बिल्कुल। किसी को स्ट्रोक आया है, बिल्कुल, किसी को हार्ट अटैक आया, इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको, तो एलोपैथी से बेटर कुछ भी नहीं है जी, राइट। लेकिन हर एक पैथी की अपनी अपनी एक महत्ता है, बिल्कुल, एक जगह है। बिल्कुल। जैसे कि मान लो क्रॉनिक डिजीज डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन, मेटफॉर्मिन, ग्लिम्प्रामाइड और नई जो मेडिसिन है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि जो रूट कॉज है वो आपका लाइफस्टाइल है, आपका स्ट्रेस है, आपका फूड है। जब तक आप इन पे काम ही नहीं करोगे तो कोई मेडिसिन ले लो आप, बिल्कुल, वो उसको बैलेंस करेगी केमिकल्स को, लेकिन हील नहीं करेगी। आप सुपरफिशियल तरीके से ही काम कर रहे हैं खाली। आपने केमिकल को बैलेंस कर दिया। कई लोग बोलते हैं कि मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ ऐसा कि आई एम परफेक्ट, मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर बहुत अच्छा आ गया, 100 आ गया, वो तो मेरा HbA1c जो है वो 5.5 आ गया जी। मेडिसिन कितने लेते हो? सुबह मैं 2 गोली लेता हूँ, शाम को 2 गोली लेता हूँ जी। भाई तुम्हारा ठीक नहीं आया है, तुमने सिर्फ बैलेंस किया है केमिकल को केमिकल, और वो भी टेम्परेरी, हाँ। कल को मेडिसिन बढ़ेगी, वो मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है बढ़ेगा, आपको रूट कॉज पे काम करना ही पड़ेगा। उस मेडिसिन टेम्परेरी आपने लिया है ताकि आपका जो साइड इफेक्ट है आपके हाई ग्लूकोज लेवल के उसको आप कम कर सको। जी। लेकिन आने वाले समय में आपको मेडिसिन को भी कम करना है और लाइफस्टाइल को चेंज करके। ऐसे केसेस में ऑल्टरनेट थेरेपीज बहुत काम करती है। मैंने खुद अपना डायबिटीज रिवर्स किया हुआ है। अच्छा, ओके। उस समय मैं पालमपुर में कायाकल्प नाम का एक नेचुरोपैथी सेंटर है, वहाँ पे चला गया 10 दिन के लिए। ओके। मेरे को मेडिसिन नहीं लेनी मुझे, तो 10 दिन के बाद आई वाज नॉर्मल। ओके। सीखा मैंने वहाँ पे क्या खाना है, कैसे रहना है, क्योंकि अब लाइफ में दीपक जी क्या है ना, इतनी भाग दौड़ है। बिल्कुल, इतनी भाग दौड़ है, आपको पता नहीं चलता कब आप इस भाग दौड़ में रैट रेस से पड़ गए हो। बिल्कुल। और कब आप बिना मतलब का स्ट्रेस लेने लग गए हो। बिल्कुल। और कब अपनी लाइफ को अपने ट्रैक से उतार दिया, और वो सारी चीज़ें इफेक्ट करने लग जाती हैं हमारी बॉडी को। यस, बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आजकल के टाइम में अगर जैसे अब आप इतनी सारी वर्कशॉप्स कर रहे हैं, आप कम्युनिटी बिल्टअप कर रहे हैं, तो जो साउंड हीलर हैं जो प्रोफेशनली इस काम करना चाहते हैं, कितनी वायबिलिटी है इस करियर की फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, और कितनी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है? देखिए, किसी भी साउंड हीलर को या किसी भी हीलर को अगर फाइनेंशियली अर्न करना है जी, तो उसके लिए थोड़ा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि अगर आपसे कम्युनिटी नहीं है, आप जैसे हमारे पास 2 तरह के लोग आते हैं। एक तरह के लोग आते हैं जिनके पास ऑलरेडी कम्युनिटी है जी, जैसे कि मेडिटेशन टीचर्स होते हैं, योगा टीचर्स होते हैं, उनके पास ऑलरेडी 100 लोग होते हैं जी, 200 लोग होते हैं, तो वहाँ पे उनको शुरुआत करनी ईजी रहती है। ओके। तो दे कैन अर्न फ्रॉम 50,000 रुपीज टू 3 लाख रुपीज पर मंथ। ओके, स्टार्टिंग से जी, फ्रॉम डे 1 जी। आज वो सैटरडे संडे वर्कशॉप लगा के मंडे से ही हम हमेशा उनको बोलते हैं, मंडे से प्रैक्टिस शुरू कर दो जी। जैसे हमने टाइम गैप डाल दिया, हम परफेक्शन बनेंगे, परफेक्ट होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हम नहीं बोलते। हम बोलते मतलब बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। हाँ। हम मंडे से बोलते हैं, मंडे से स्टार्ट करो, क्योंकि वर्कशॉप का स्ट्रक्चर इस तरह से है जी। और ऐसा नहीं है हमने वर्कशॉप के बाद उनका हाथ छोड़ दिया, उसके बाद हम हर मंथ 2 उनके लाइव सेशन लेते हैं। अच्छा। और कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमने एक कम्युनिटी बनाई हुई है, उसके अंदर उनको 12 घंटे के अंदर अंदर आंसर मिलता है। ओके। क्वेश्चन है, उनको कुछ पूछना है, इसमें कैसे कर सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं, किसी और का एक्सपीरियंस क्या है, तो दैट्स ए पावर ऑफ कम्युनिटी जी। अब दूसरी तरह के लोग जो आते हैं, जैसे कि होम मेकर है, उनके पास कम्युनिटी नहीं है, वो सीधा साउंड हीलिंग सीखने आ गए जी, तो उनको हम सिखाते हैं कैसे आपको अपने आसपास वो चीज़ें क्रिएट करनी है। वो पहले किसी एक बंदे को देंगे और लोगों को बताना पड़ेगा आपको, आई एम ए साउंड हीलर, मैं एक सर्टिफाइड साउंड हीलर हूँ।
आपको अपनी डीपी चेंज करनी पड़ेगी, जी, आपको जी, अपने जी, सोशल मीडिया पे काम करना पड़ेगा। जी, जी, शुरू में एक बंदा आएगा, फिर वर्ड ऑफ माउथ से 2 लोग आएंगे, 4 लोग जी, आएंगे। तो ऑर्गेनिक प्रोसेस है उस ऑर्गेनिक केस प्रोसेस में। है, हाँ थोड़ा टाइम लगता है, जी, लेकिन एनीवन कैन अर्न फ्रॉम 50,000 रुपीज टू मोर देन 3 लाख रुपीज। ओके। दीपक जी, किसी भी प्रोफेशन में जो कंसिस्टेंसी है जी, वो की है। बिल्कुल ठीक बात है। आप एक काम को लगातार करते रहो, उसमें आप मास्टर हो जाओगे, बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे, और हर एक सेशन आपको खुद को एक नई लर्निंग देगा। जी, आप हमें बोलते हो आप हर महीने 2 या 3 वर्कशॉप करते हैं, जी, और हर महीने नए 100 साउंड हीलर्स हम लोग की कम्युनिटी में ऐड हो रहे हैं। जी, 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 जी। आप यकीन करोगे, हर एक वर्कशॉप में हम सीखते हैं, अच्छा। हर एक वर्कशॉप में हमें कुछ सीखने को मिलता है। जी, जी, तो जी। उसमें कंसिस्टेंटली चल रहे हैं हम हाँ लोग। जी, हाँ जी, जिस दिन हम रुक गए 2 साल के लिए, हाँ जी, हाँ फिर जी, से वहीं पहुंच जाएंगे। बिल्कुल वो कम्युनिटी अपने आप डिक्लाइन होने लग जाएगी। Yes. वो ठीक। अभी आप देखिए, जैसे आपसे बात हो रही थी, पहले आपने बहुत ऐसे शुरू किया था, अभी लोग आपको ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। जी, 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 दिस इज बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। जी, जी, जी। तो डॉक्टर साहब, एक मैं देखता आ रहा हूँ पॉडकास्ट के स्टार्टिंग से आपने सिंगिंग बाउल रखा हुआ है, और मेरे को बड़ी इंक्विजिटिवनेस हो रही है इसकी साउंड सुनने के लिए। राइट, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमें थोड़ा इसके बारे में भी बताइए, श्योर। और कैसे बजता है और कैसी साउंड होती है। पहले हम इसको सुनते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आप आंखें बंद करके आप सुनिए, जी, है बिल्कुल। ना? और जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी एक बार आंखें बंद कर ले। जी। ये जो बाउल्स होते हैं, जी। ये हैंडमेड थेरेपेटिक बाउल्स होते हैं। अच्छा। इनको बनाने का जो तरीका है वो बहुत मेहनत वाला है। ओके। जैसे भी गर्मी चल रही है, जो हमारे वर्कर्स हैं वो सिर्फ सुबह 4 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक ही इसको बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा उसका क्यों? क्योंकि ये हैंडमेड है। ओके। इसको पहले मेटल को कन्वर्ट किया जाता है, ओके। फिर उसको फर्नेस के अंदर डाला जाता है, गर्म किया जाता है, ओके। फिर बाहर निकाल के हैंड से बीट किया जाता है, ओके। ठंडा हो जाता है, फिर से फर्नेस में डाला जाता है, अच्छा। फिर से गर्म होता है, फिर से बीट किया जाता है। ओके। ओके। तो अब जैसा दिख रहा है ये ऐसा नहीं होता, ब्लैकिश होता है। Okay. ये बाद में इसको बफिंग Polish करके की पॉलिश जाती है। करके Okay. वैसा किया जाता है ताकि एस्थेटिकली अच्छा लगे। जी, जी, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है दैट्स वेरी डिफिकल्ट। जी, 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 जी। तो इसकी वाइब्रेशन जैसे बता रहा था मैं, तो इट्स ए मेनली वाइब्रेशनल इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे हम इसको प्ले करते हैं अपनी बॉडी के पास में, तो हमारे सेल्स भी, जैसे हम ट्यूनिक फोक की बात कर रहे थे, जी, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं और वो राइट फ्रिक्वेंसी में आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। पहले एक सेल ठीक होगा, फिर उससे 2, 2 से 4, 4 से 8। तो इसमें भी साइजेस मैंने देखे हैं आपकी वर्कशॉप्स में, आपके पास बड़े साइज भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो Yes. उनका क्या डिफरेंस है साइजेस? यहाँ पे मैं आपके लिए, क्योंकि लेके आना था आपके स्टूडियो में, तो इसलिए छोटा वाला उठा के लेके जी, आया हूँ। जी, जी। तो इनके साइजेस जो आते हैं, जो हैंडमेड है, वो अप टू 26 to 28 इंचेस उनका डाया तक रहता है। अच्छा। इतने बड़े रहते हैं, आप उसमें खड़े हो सकते हैं, आप उसमें बैठ सकते हैं। ओके। और जो मोल्टन मेटल से बनते हैं, वो तो आप चाहे मतलब 20 फीट का, 40 फीट का बना लो। अच्छा। बट जो मोस्ट इफेक्टिव रहते हैं वो हैंडमेड हम मानते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। तो इनका डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस यही रहता है कि जो बाउल छोटा होगा उसकी वाइब्रेशंस कम होगी, उसका टाइम ड्यूरेशन भी कम होगा, ओके। और जितना बड़ा होगा उसका टाइम ड्यूरेशन उतना बढ़ता है, जो सस्टेन है। सस्टेन्ड है। जी, जैसे जी, कि बड़ा जी, बाउल जो हमारा है उसको प्ले कर दिया, वो 4 से लेके 5 मिनट तक वाइब्रेट करता रहता है। ओके। एक बार आपने प्ले किया, ओके। यू हैव टू प्ले इट अगेन आफ्टर 4 to 5 minutes. ओके। एंड यू आर एनगल्फ्ड। मान लीजिए आप एक बड़े बाउल के अंदर बैठे हुए हैं, आपने फोटोग्राफ में हमारे देखा होगा, तो आप उसमें बैठे हुए हैं और बाउल प्ले हो रहा है, लाइक यू आर अंडर साउंड बाथ। कंटिन्यूसली आपका पूरा शरीर जो है वो पूरा वाइब्रेशन को महसूस कर रहा है, एक एक सेल जो है। तो वही बात है जो आपने शुरू में कही कि हर हमारे सेल्स की, डिफरेंट सेल्स की अलग अलग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, तो उसी फ्रीक्वेंसी को केटर करने के लिए हमारे पास अलग अलग साइज के बाउल्स भी साइज भी होते हैं उनकी, इवन नोट्स भी होती हैं। जी, जो जी, चक्रा जी, सेट्स जी। होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनकी नोट्स होती हैं। Okay. जैसे कि हमारे रूट चक्रा है उसके लिए सी नोट होता है, जी। सैक्रल चक्रा होता है उसके लिए डी नोट होता है, हमारा सोलर चक्रा होता है उसके लिए ई नोट होता है, जी, जी, हार्ट चक्रा के लिए हमारा एफ नोट होता है, Okay. थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्रा के लिए हमारा जी नोट होता है, जी। फिर हमारा थर्ड आई है उसके लिए ए नोट होता है, हमारा क्राउन चक्रा के लिए बी नोट होता Okay, है। तो इस तरह बाउल्स को भी नोट दिया जा सकता तो ये पूरा सारेगामा में ही चल रहा है। सारेगामा जैसे चल रहा है। वही 7 नोट है, चाहे हम उसको वेस्टर्न में देख लें या इंडियन में देख लें। है। शुरू मैंने आपसे बात किया था, हम और आप एक ही काम कर रहे हैं। जी, 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 जी। आप भी जो कर रहे हैं, आप भी साउंड हीलिंग ही कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप साउंड हीलिंग के इंस्ट्रूमेंट
कितने लोग तक पहुंचा रहे हो, कितने हजारों हम बस लाखों लोग उस चीज सुनते को हैं, अननोइंगली कर रहे हैं, आप unknowingly उस कर रहे चीज हैं, को नोइंगली कर रहे हैं। knowingly कर रहे हैं, इतना डिफरेंस है, काम हमारा एक ही है। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब जाते जाते एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बहुत लोगों को जिस चीज़ की समझ नहीं आती है कि मैं चाहूँगा आप आंसर करें कि साउंड थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी और साउंड वाइब्रेशन में अल्टीमेटली डिफरेंस क्या है? अ, तीनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। ओके। जैसे कि जब हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, शुरू में बात किया था हमने जी। कि जो हमारी साउंड्स हैं वो हमारे ब्रेन के ऊपर असर डालती हैं। जी। हमारी ब्रेन वेव्स को, हमारी ब्रेन वेव्स है, हम जो ईईजी करते हैं वो 5 तरह की होती हैं। जी। गामा जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी 40 से ज़्यादा होती है। बीटा 12 से लेके 40 तक रहती है। देन अल्फा जिनका 8 से लेके फ्रिक्वेंसी 12 तक रहता है। देन थीटा जिनकी फ्रिक्वेंसी 4 से लेके 8 तक रहती है। देन डेल्टा जो 0.5 से 4 तक रहती है। ओके। अब जो बीटा और हाई बीटा है आपकी, ये स्ट्रेस की लेवल में आती है। जी। और जैसे अल्फा में और नीचे आप आना शुरू हो जाएंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ओके। अभी जो आपका साउंड, जो आपका म्यूजिक थेरेपी है, वो मेनली आपकी ब्रेन वेव्स के ऊपर काम करके आपके सिंपैथेटिक सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की ओर लेके आते हैं। ओके। तो यहाँ पे आपका म्यूजिक थेरेपी वही काम करती है, राइट, रिलैक्स करती है, स्ट्रेस को कम करती है, एंग्जाइटी को कम करती है, आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिसमें ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, लव हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। और वाइब्रेशन थेरेपी इनसे एक स्टेप आगे है। इसमें साउंड भी है, म्यूजिक भी हो सकता है। ओके। म्यूजिक होता है हर बार, नहीं जरूरी नहीं, म्यूजिक भी हो सकता है। और साथ में वाइब्रेशंस है जी। और हीलिंग के लिए वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी है। जी। जो आप डीप हीलिंग, फास्ट हीलिंग करना चाहते हो तो ऐसा मान लो उससे आपका 5 गुना ज़्यादा हीलिंग बढ़ जाती है। हम ऐसा कॉन्फिडेंस से क्यों बोल पा रहे हैं? भी साउंड और वाइब्रेशन दोनों एक पार्ट है, लेकिन जब वाइब्रेशन होती है उससे 5 गुना बढ़ जाता है। जी। क्योंकि हमारी वर्कशॉप में, हमारे हीलिंग सेशंस में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, सुन नहीं पाते, उनको साउंड का कोई एहसास ही नहीं है, म्यूजिक का कोई एहसास ही नहीं है। बट जो साउंड बात लेते हैं, थेरेपी लेते हैं, उसके बाद वो एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैंने एकदम रिलैक्स फील किया, एकदम स्ट्रेस फ्री हूँ, मेरे थॉट एकदम बंद हो गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं आई फेल्ट आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कुछ लोग बोलते हैं जो पास्ट में जो मेरा ट्रॉमा था वो ऐसे लग रहा है हील हो गया है, आई फीलिंग लाइट। तो सेम एक्सपीरियंस है, सुन तो पाते नहीं है वो। जी 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 जी। तो दैट्स द पावर ऑफ द वाइब्रेशंस, एंड व्हेन साउंड एंड वाइब्रेशन कंबाइन टुगेदर दे क्रिएट मिरेकल्स। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताइए। जैसे सिंगिंग बाउल तो एक हमने देखा, आपने बजाकर भी दिखाया, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप लोग अपनी प्रोसेस में यूज़ करते हैं? साउंड वाइब्रेशन हीलिंग में हम साउंड के और वाइब्रेशन के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जी। आपको जान के हैरानी होगी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट तो आपकी जो स्टोर है उसमें भी होंगे। अच्छा। जैसे कि हम लोग परकशन इंस्ट्रूमेंट है साउंड हीलिंग के, हाँ जी। जैसे कि थेरेपेटिक सिंगिंग बॉल्स हैं जी। गॉन्ग्स हैं जी जी जी। ट्यूनिंग फोक्स हैं, ये एक मेजर वाइब्रेशनल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। ओके। साथ में हम लोग हैंड पेन्स यूज़ करते हैं। अच्छा। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वो सितार प्ले करते हैं, तो हम बहुत बार अपना साउंड बात है वो सितार के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके। दैट्स आल्सो यूज्ड इन। देन आपका कलिम्बा आ जाता है। जी जी। फिर आपकी ट्यून्ड पाइप्स होती है हमारे पास। देन हैंड पेन्स हो जाते हैं। आजकल हैंड पेन्स आर रियली कमी दीज डेज। हैंड पेन्स हैं बहुत अच्छी क्वालिटीज के आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल। एंड वो एकदम आपके जो दिल को छू लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में शंख भी यूज करते हैं हम। अच्छा अच्छा। साथ में एक चाइम्स होती हैं, खुशी चाइम्स है। हाँ जी हाँ जी। ऐसा मान लीजिए साउंड का कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे वो ड्रम है, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का है, चाहे गिटार है, चाहे फ्लूट है, हर एक इंस्ट्रूमेंट साउंड हीलिंग, साउंड बात में यूज हो सकता है। वी कंबाइन साउंड एंड वाइब्रेशंस टुगेदर। जी जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम खाली सिंगिंग बाउल और ट्यूनिंग फोक ही यूज करेंगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि हमने बार बार इस बारे में आज बात करी है कि हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी एक अहमियत है और हर इंस्ट्रूमेंट एक चक्रा से कनेक्टेड है और इम्पैक्ट करता है एक पर्टिकुलर चक्र। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब आज की कॉन्वर्सेशन हमारे नॉर्मल म्यूजिकल और टेक्निकल टॉपिक्स से काफ़ी डिफरेंट रही है और आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को बहुत मज़ा आया होगा और काफ़ी इंसाइटफुल उनको लगेगी कॉन्वर्सेशन। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम ऑनर्ड। आई फेल्ट रियली गुड टॉकिंग टू यू। इट वाज लाइक फ्लोइंग स्टेट, राइट। हमने कुछ पहले डिसाइड नहीं किया था, सीधे आके यहाँ बैठ गए। बिल्कुल। और थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। वेलकम सर। थैंक यू।
तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस पॉडकास्ट में सुना कि हीलिंग आजकल सिर्फ हॉस्पिटल्स तक सीमित नहीं है। देखिए, साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो कि माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करती है। डॉक्टर संदीप थ्रू हिज इंस्टीट्यूट ऑफ साउंड हीलिंग एक ऐसे मिशन पर हैं जहां ना सिर्फ वो हजारों लोगों को हील कर रहे हैं, बल्कि उन्हें हीलर बनने में भी हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर संदीप से कांटेक्ट करना है तो उनकी डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको हमारे पॉडकास्ट्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।